Good noon to all. So today we will discuss, because in the previous class we have discussed about the simulator, then the verification of the all logic gates, and I said to you that you have to implement half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, and any other combinational logic circuit, right? तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जैसे आप डिजाइन करते हो, फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन ऑन योर कॉपी, मेक द सर्किट डायग्राम, देन इम्प्लीमेंट ऑन द सिमुलेटर. तो आप कोई सा भी सर्किट इस सिमुलेटर पे बना सकते हो. सो नेक्स्ट इज द शिफ्ट रजिस्टर्स. तो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि व्हाट इज द शिफ्ट रजिस्टर. सो एज द नेम सजेस्ट, is this visible to you? Yes, ma'am. Okay. So shift register as the सबसे पहले what is the register? So register simply a
सीक्वेंशियल सर्किट जो कि बिट्स को स्टोर करता है। जैसे आपने फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। लेकिन जब आप नंबर स्टोर करते हो, जैसे आप कहते हो कि मुझे 8 बिट एडिशन करना है, मुझे 16 बिट एडिशन करना है, तो फॉर दैट वो नंबर किसी ना किसी रजिस्टर में स्टोर होना चाहिए, किसी लोकेशन पर स्टोर होना चाहिए। तो रजिस्टर क्या है, कॉम्बिनेशनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ नंबर, ठीक है। सो शिफ्ट रजिस्टर, सिंपली रजिस्टर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट which is used for storage of digital data। तो जितना बिट का नंबर आपने स्टोर करना है, सपोज यू वांट टू स्टोर 8 बिट नंबर, then you have the requirement of 8 flip flop, right? Because each flip flop stores 1 bit। So 4 types are there: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out। So mostly we implement this serial in, serial out, ठीक है। बाकी आप कोई सा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको सिर्फ सर्किट आना चाहिए। सो सीरियल इन, सीरियल आउट, यहाँ पर देखो आपने डेटा शिफ्ट करना है। यू कैन शिफ्ट द डेटा टू द राइट साइड, टू द लेफ्ट साइड। तो आपने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़े थे अभी सीओ में, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, सर्कुलर शिफ्ट राइट, लेफ्ट। सो दिस इज द सीरियल इन, सीरियल आउट। आपने एक एक बिट देते जा रहे हो और हर एक क्लॉक पल्स पर ये आइदर टू द लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड ये शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। सीरियल इन, पैरेलल आउट, यानी कि डेटा सीरियली इन किया, ये 4 बिट दिखाया गया है, तो 4 क्लॉक पल्स में डेटा इन होगा। पैरेलल आउट, पैरेलल आउट का मीनिंग है अगर 4 बिट्स स्टोर कर रहा है तो आपको 4 बिट एक साथ एज ए आउटपुट मिल जाएगा। सेम फॉर द पैरेलल इन, सीरियल आउट। सो पैरेलल इन, एक साथ एक क्लॉक पल्स में डेटा को इन करो और देन 1 बाय 1 डेटा को आप आउट करो। तो हम ब्लॉक डायग्राम पर आते हैं। जैसे दिस इज द 4 बिट सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो क्योंकि मुझे डेटा को स्टोर करना है, so that's why we use the D flip flop, because D flip flop stores the data as we want to store। D flip flop का ट्रुथ टेबल क्या था, अगर आपने 0 दिया तो 0 मिलेगा, 1 दिया तो 1 मिलेगा। तो रजिस्टर भी तो यही काम कर रहा है कि स्टोर कर रहा है डेटा को, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स आपने एक साथ कनेक्ट किया। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर आपने इनपुट दिया। आफ्टर दैट दिस इनपुट इज the output of first flip flop is connected to the input of the next flip flop and so on, and you will get the output from the last flip flop। serial in, parallel out, सेम वही सर्किट है। डिफरेंस इज दैट क्योंकि आपने पैरेलल आउट करना है, तो आप क्या करोगे, हर एक आउटपुट पर आप आउटपुट कनेक्ट कर दोगे। आइदर यू कैन कनेक्ट द आउटपुट और यू कैन कनेक्ट द एलईडी। यस राजकुमार, flip flop is 1 bit storage device and register is n bit storage device। this is only the difference। flip flop 1 बिट को स्टोर करता है, 1 flip flop, और रजिस्टर क्या है, आप कितने नंबर ऑफ बिट स्टोर करा सकते हो। सो दैट्स मतलब फ्लिप फ्लॉप यूज करके ही रजिस्टर बनाए। this is parallel in, serial out। so an external circuit is connected because first you will want you will load the data parallel in, right? after that you will shift the data। तो आप यहाँ देखो, एक हमने कंट्रोल सिग्नल लिया है शिफ्ट लोड। इसका मीनिंग है अगर 1 है तो मेरा शिफ्ट होगा, और अगर 0 है, लोड है, पैरेलल इन सीरियल आउट के लिए है। तो आप ये देखो यहाँ पर ये इनपुट कनेक्ट है,
ठीक है, इनपुट कहाँ कनेक्टेड, डी से। क्लियर। और यहाँ ये दो एंड गेट लगे हुए हैं, यानी एट अ टाइम ओनली वन गेट विल बी एक्टिव। एट अ टाइम ओनली वन गेट विल बी एक्टिव। तो पैरेलल इन आप करा रहे हो, आप क्या करोगे कि in the first cycle this G1 G2 and G3 these gates will be enabled। और जब ये गेट इनेबल होंगे तो ए बी सी डी ये जो डेटा है ये इन हो जाएगा इन फ्लिप फ्लॉप के अंदर। जैसे ही आप इस कंट्रोल सिग्नल को जीरो करोगे, जीरो करने पर आपका गेट एक्टिव होगा G4 G5 G6। यानी अब अगर ये गेट एक्टिव है तो इसका आउटपुट इसके इनपुट पर, यानी अब ये कैसे काम करेगा, सीरियल आउट की तरह। So this is the complicated circuit, but you can implement on the simulator also. And after that parallel in parallel out, so that's very simple. No need to connect the output of previous flip flop to the next flip flop. Just connect the input and connect the output. So this is the parallel in parallel out. ठीक है, तो ये 4 टाइप का फ्लिप रजिस्टर आपने इम्प्लीमेंट करना है ऑन द सिमुलेटर। सो नाउ ओपन योर सिमुलेटर। I will show you the sequential elements। यहाँ देखिए, this is the D flip flop, right? So for the register you will connect D flip flop. For the counter you will use the JK flip flop. This is the D latch. So what is the difference between the latch and flip flop? बताइए, what is the difference between the latch and flip flop? मैम नहीं याद है, याद ही नहीं है? इतना टाइम हो गया लैब की चीजें देखे हुए। नहीं, ये तो क्लास का टॉपिक था ना जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। फ्लिप फ्लॉप भी ऑफलाइन पढ़ा था, उसके बाद से देखा नहीं। चलिए, फ्लिप फ्लॉप एंड लैच में डिफरेंस ये होता है, फ्लिप फ्लॉप यूजेस द एज ट्रिगर। हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप यूजेस द क्लॉक सिग्नल, व्हाइल लैच डोंट मेक द यूज ऑफ द क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप काउंटर बनाओगे तो आपने टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, और जब आप रजिस्टर इंप्लीमेंट करोगे तो आपने डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। जैसे दिस इज द डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करोगे ना, जो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था कि जो गेट से बना हुआ है, जैसे आपको एक्सपेरिमेंट मिला implement JK flip flop, then you have to implement the JK flip flop with the help of the gates, not directly this block diagram. This block diagram will be used for the only for the counter and the register. Clear? Yes ma'am. Yes. So अब यहाँ देखिए, this is the input, यहाँ देखो D लिखा हुआ, this is the input, this is the clock। ठीक है, यहाँ आपने क्लॉक कनेक्ट करना है। और जब आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था तो मैंने आपको क्रॉस कपलिंग बताया था। सो टू आउटपुट्स आर देयर, Q एंड Q बार। सो दिस इज द Q एंड दिस इज द Q इनवर्स। अब यहाँ देखिए, ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं। दिस इज द इनेबल, दिस इज द प्रीसेट, दिस इज द असिंक्रोनस रीसेट। तो आपने इनको कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। प्रीसेट का मीनिंग है, मैं मीनिंग सबके बता देती हूँ।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है इनेबल, ठीक है। अगर आप इस फ्लिप फ्लॉप को इनेबल करना चाहते हो, देन यू कनेक्ट विद दिस इनेबल पिन टू द हाई सिग्नल, मतलब 1 कनेक्ट कर दो इसको। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया, मींस यू आर डूइंग द नॉर्मल ऑपरेशन। अब जैसे ये है प्रीसेट, प्रीसेट का मीनिंग है इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा इनटू द फ्लिप फ्लॉप, जीरो हो जाएगा, मींस दिस इज द इनपुट सिग्नल। और उसके बाद है ये असिंक्रोनस रीसेट, तो आपने इसको रीसेट करना है, जीरो करना है, एक्टिवेट ही नहीं करना। सो दैट्स व्हाई वी यूज द असिंक्रोनस रीसेट। ठीक है, आपने क्लॉक सिग्नल है, तो जैसे मैंने क्या किया, 2 बिट मुझे स्टोर कराने हैं, तो आई एम यूजिंग सीरियल इन सीरियल आउट। So output of first flip flop is connected to the next. यहाँ हमने आउटपुट कनेक्ट करना है, ये मैंने क्लॉक कनेक्ट कर दिया। Both clock signals are connected together, और मैंने यहाँ इनपुट कनेक्ट कर दिया, दिस इज द इनपुट। And now connect the output. So for the output we can take this one. ठीक है, यहाँ क्लॉक टाइम दे रखा है, तो आप क्लॉक टाइम को इंक्रीज कर सकते हो जिससे आपको आउटपुट देखने में मिले। ठीक है, यू कैन इंक्रीज दिस वन। अब जैसे मैंने इसको 1 किया, ये देखिए, अब मैं इसका ऑपरेशन क्लियर करती हूँ आपको। जैसे मैंने ये 0 किया, जैसे ही ये मेरा फर्स्ट क्लॉक जाएगा, इसने इसको 0 कर दिया, ये ऑलरेडी 1 था, फिर ये 0 इसमें मूव किया, यहाँ से ये 0 आ ही रहा था। ठीक है, तो अब आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब जैसे मैंने क्या किया, दिस इज द इनपुट, मैंने इसका विड्थ बढ़ा दिया। ठीक है, 2 ही कर देते हैं बिकॉज हमने 2 फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, तो इसको कर देती हूँ मैं 1 और एक है मेरा 0। We can take only 1 bit. So now this 0 will be shifted here, so LED will not get. Is it clear to you?
how it is working? No, no, ma'am. No. नहीं समझ में आया? Yeah. यहाँ देखो ये क्लॉक का टाइम में और बढ़ाती हूँ। यहाँ देखो ये अभी 0 0 है, ठीक है, दोनों फ्लिप फ्लॉप के अंदर 0 है। मैंने इनपुट को 1 कर दिया, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आएगा ये इनपुट 1 यहाँ पहुंच गया, ये एज इट इज 0 ही रहा। सेकंड क्लॉक पर ये जो 1 था ये इसमें पहुंच गया और ये 1 इधर आ गया। तो जब ये 1 जा रहा है तो ये एलईडी ग्लो करेगा। अब ये 1 है ही, तो आप जैसे जैसे इस इनपुट को चेंज करोगे ना वैसे ही इसका फ्लिप फ्लॉप का कंटेंट चेंज होता जाएगा। समझ में आया? ओके मैम, आगे समझ। ठीक है, ये मैंने आपको 2 बिट का बनाया था। आप इसमें 3 बिट 4 बिट जैसे अभी उसमें दे रखा था नोट्स में, यहाँ 4 बिट का दे रखा है। ये देखिए आपने 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर बनाना। उसके बाद है सीरियल इन पैरेलल आउट। ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ पीडीएफ या उसके बाद आप पैरेलल इन पैरेलल आउट ये बनाइए। मैं आपको सेंड कैसे करूँ ये पीडीएफ, आई सेक्शन में तो चलो मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन एफ में कैसे? नाउ इम्प्लीमेंट पैरेलल इन सीरियल आउट। पहले तो 4 बिट का सीरियल इन सीरियल आउट बनाइए। आफ्टर दैट 4 बिट नहीं रहने दो, वो जो पैरेलल इन सीरियल आउट है वो आप बना दो 2 बिट का, ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। और आफ्टर दैट पैरेलल इन पैरेलल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट, ये आप इंप्लीमेंट कीजिए और मुझे बताते जाइए। यू कैन ओपन द सर्किट डायग्राम फ्रॉम द गूगल ऑल्सो, ये हर जगह अवेलेबल, ये आपको मिल जाएगा। रजिस्टर डालिए आप, रजिस्टर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शिफ्ट रजिस्टर्स। तो आप मुझे 1 बाय 1 बताते जाओ, आज मैं किसको को होस्ट बना।
बताइए भाई किसको को-होस्ट बनाऊं? ये बहुत गड़बड़ है ना, अपने आप नाम नहीं देते हो तुम लोग। फिर मैं रैंडमली कॉल करूंगी, फिर मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी अगर जो कोई। मैम सिर्फ यही वाला बनाना है? नहीं शुभांशी, सारे बनाने, तीनों चारों। शुभांशी इससे पहले आपने फ्लिप फ्लॉप और ये सब बना लिया? मैम हाफ एडर फुल एडर हाफ सब्ट्रैक्टिव फुल सब्ट्रैक्टिव बना लिया था, फ्लिप फ्लॉप नहीं बनाया अभी। हाँ तो फ्लिप फ्लॉप भी बनाने बेटा, मैंने ये कहा था जो गेट से इम्प्लीमेंटेड है वो सब कुछ बनाना है। मैम एक्चुअली समर ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई तो काम कल थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बस फ्लिप फ्लॉप रह गया, हम आज बना लेंगे। तो कोई नहीं, बना लेना। रजिस्टर में ये तीनों चारों बना लो। ठीक है शुभांशी आपको ही बना दो को होस्ट, कोई अपना नाम दे ही नहीं रहा है। शुभांशी मैम बाकी के मतलब या पीडीएफ से हम देख के बना सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके मैम, फिर बना ले रहे हैं। शुभांशी को होस्ट बना दिया मैंने, स्क्रीन शेयर करके बनाते रहो बेटा। ओके मैम। हो गया। मैम हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, डी फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट वन। बॉक्स है ये तो। मैम 2 मिनट। कोई नहीं, करो आप। नहीं क्योंकि मैं फोन में डॉक्यूमेंट खुल नहीं रहा है ना, हमको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। आई थिंक चेक करो शुभांशी, शायद इसमें है नहीं। मैं ये वाला सेंड कर देती हूँ तो इसका नहीं है ना, आप करो ये। ओके मैम।
मैम इसमें नहीं है शायद। हाँ, इसमें नहीं है बेटा, इसमें आईसी से बनाए गए ना, तो आईसी इज नॉट अवेलेबल इन दिस सिमुलेटर, ओके मैम। राइट। तो आज मैंने भेज दिया है ये शिफ्ट रजिस्टर का, जो अभी मैं जिससे आपको पढ़ा रही थी। यस मैम, You can लिया open हमने it. डाउनलोड। मैम काउंटर के लिए अभी अभी काउंटर नहीं बनाना आपने, अभी रजिस्टर ही बनाना है। नहीं, मतलब ये जो आपका दूसरा इनपुट थोड़ा अलग था ना। नहीं नहीं, यही था। एक ही इनपुट लेना है बेटा, एक ही इनपुट लेना है। दिस इज नॉट द इनपुट सेकंड वन, दिस इज द क्लॉक, so it's given in the sequential element. ये जो ग्रीन लिखा है दिस वन। मैम ये क्लॉक हमेशा चलती रहेगी क्या? हाँ, ये क्लॉक चलती रहेगी, आप इसका डिले बढ़ा सकते हो, है ना। कैसे बढ़ेगा? क्लॉक अच्छा, यहाँ से डिले, ठीक है। दिस इज फॉर द इनपुट, क्लॉक के लिए करो, क्लॉक के लिए। क्लिक ऑन द क्लॉक, क्या हुआ? क्लॉक पर क्लिक कीजिए। अच्छा, नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे ये नहीं आ रहा है। मेरा भी सेम कंडीशन हो रहा है। ये देखो क्लॉक पर आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है।
क्लॉक टाइम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पर आ रहा है। हाँ ये रहा ना बेटा क्लॉक टाइम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज ना। हाँ ये इसको इंक्रीज कर सकते हो आप, और ये 2 बिट का ना बना के ना आप 4 बिट का बनाओ। ओके मैम। इतना टाइम ठीक है कि और बढ़ाएं? काफी है, मतलब ये है कि आपको पता लगना चाहिए कि जैसे 1 जा रहा है तो वो पहले फ्लिप फ्लॉप में आएगा, आफ्टर दैट सेकंड में, देन थर्ड में, देन फोर्थ। ओके मैम। और 4 बिट का बनाना है तो वो 4 बिट का आप कर ले रहे हैं। ऊपर वाला भी 4 बिट का कर लिया मैम। निखिल मैं एफ सेक्शन में ऐड नहीं हूँ बेटा, मैंने आई में तो डाल दिया है। एफ सेक्शन में आप मुझे ऐड करो।
system. The skeletal systems consist the skeletal system consists of skull, rib cage, and limbs. The skull, spine, rib cage, and limbs. Moving mic off ना करो mic off दे तो मैम उसको बोला आपसे स्लो हो जाएगी निखिल रजिस्टर में ये 4 ही बनाने आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट आवर फ्रॉम 3 to 4 we'll discuss counter. निखिल आपने बना लिए चारों? avoid
यस निखिल, फ्लिप फ्लॉप गेट का यूज करके बनाने, डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप का ये ब्लॉक नहीं लेना। You will use these blocks in only in the counter and in the register. मैम ये 3 बिट में भी सेम वर्क करेगा या दिक्कत करेगा? हेलो, याद नहीं हो रहा है। शुभांशी, मैं इस क्लास को ना एंड कर रही हूँ अभी। मैम एक चीज बता दीजिए उससे पहले, ये जो नॉट गेट लगा है हम लोगों का, उसके पहले यहाँ पे एक इनपुट देना है ना? इनपुट देना है, और ये ए बी सी डी ये चारों अलग इनपुट आएंगे? ये अलग इनपुट है, ये Okay, ma'am. कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है ना शिफ्ट लोड करके, ये कंट्रोल सिग्नल है। ओके मैम। जब आप, हाँ ठीक है, आप बना लो, मैं इसको एंड कर रही हूँ क्योंकि अलग आईडी है जो 3 बजे लैब है। ओके मैम। ठीक है।